ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/8 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 इंटू 20, इसको हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ये कर सकते हैं आपस में, इसको हम काट देंगे। छोटे नंबर सबसे कोशिश करते हैं सबसे छोटे नंबर से काटें, दोनों 2 के टेबल में आते ही हैं, तो हम 2 से इसको काट देंगे। 2 4 द 8, 2 10 द 20। अभी भी कर सकता है 2 2 द 4, 2 5 द 10। अब फर्दर इससे ज्यादा नहीं कटेगा, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल हो गया ये थोड़ा, 3/2 इंटू 5, राइट। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, तो ये बन जाएगा आपके पास 15/2। अब अगर इसको हमें मजीद, ये काफी सिंपल हो गया, लेकिन अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको 15 को डिवाइड कर देंगे 2 से। जब आप इसको 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। जैसा अभी मैंने ऊपर अभी आपको डिवीजन करवाया था पॉइंट वाला, वैसे ही इसको डिवाइड कर लो। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5, और ये आपका आंसर होगा 7.5, आपका इसका आंसर बन जाएगा। आई में आपको बता रहे हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? न्यूमरेटर होती है फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है 15/2, तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? 15 आपका न्यूमरेटर है, और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहेंगे, जो आपकी वैल्यू क्या है? 2। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से कम होती है। ये फ्रैक्शंस की टाइप्स की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं। हमने और ज्यादा टाइप्स अभी फ्रैक्शंस की नहीं पढ़ी। फ्रैक्शंस की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो हमने अभी पढ़नी है, जो हम इस साल पढ़ेंगे और आगे वाली वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन का हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें 1/2 और आपको दिया हुआ है अगर 1/2, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि जिसमें नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है, इसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। और अगर वैल्यूज नीचे वाली चेंज हो, अगर यहां पर 3 हो और यहां पर 3 हो, अगर नीचे वाली वैल्यूज फ्रैक्शन में चेंज है तो उसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब फ्रैक्शंस की एक और टाइप की बात कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये देखें, इम्प्रॉपर में क्या है? 5 ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जैसे ऊपर 2 है और नीचे 5 है। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे ये कह रहे हैं, इसी में आई में कह रहे हैं 1/3 इज अ डैश फ्रैक्शन, इसमें आएगा प्रॉपर। 1/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आप इसमें लिख देंगे ब्लैंक में। रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड हैज अ पेरीमीटर ऑफ डैश सेंटीमीटर। हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? उसका अहाता, यानी उसकी टोटल बाउंड्रीज की लेंथ क्या बन रही है। किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप्स होती है हमारे पास, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है, ये सब हमारे पास शेप्स होती हैं। तो किसी भी शेप की
जितनी भी साइड हैं उन सारी साइड्स की लेंथ को अगर हम टोटल कर लेंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है, उसे हम अहाता कहते हैं उर्दू में। तो आपको पता है रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और आमने सामने वाली 2 साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो अगर आप इसकी चारों साइड्स की लेंथ को जमा कर लोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 सेंटीमीटर वाइड है, इसको हम बना लेते हैं। फोर सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। तो यहां पर भी आमने सामने वाली साइड इसकी बराबर होती है, तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर और ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये चारों हमारे पास आ गई हैं। 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20। तो इन चारों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आ रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। राइट इन वर्ड्स, जस्ट आपको एक नंबर दिया हुआ है उसको वर्ड्स में लिखना है, लाइक 17,476। आपको इसको इन वर्ड्स लिखना है, बस कुछ भी नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है राइट इन नंबर्स, नंबर्स में लिखना है 5,700। तो आप इसको लिख दोगे नंबर में 5,700, जस्ट लाइक दिस। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। जो भी सर्किल डिजिट है, नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें एक डिजिट को सर्किल किया हुआ है, उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि वो टेंस है, वंस है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 होता है ना हमारे पास, तो वो बताना है जस्ट। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, फिल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स। हमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू बॉक्स में लिखना है। ये भी आप 1 क्लास से करते हुए आ रहे हो, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे ए में दिया हुआ है 95,493 इज डैश और 95,439। अच्छा, ये एक मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, थोड़ा ट्रिकी है। आसान मेथड में आपको बता देता हूं कि इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है। 95,493 is 95,439। जब हमारे पास बड़ा नंबर होता है तो उसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे लेफ्ट पे नंबर होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। सबसे लेफ्ट पे इसकी क्या है 9 और इसके भी 9 है, तो ये बराबर है। तो इससे हमें पता नहीं चल सकता कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है। हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 5, सेकंड पे 5, उधर भी 5 है, तो 5 5 बराबर है। इससे भी हम नहीं पता चला सकते कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। नेक्स्ट है 4 4, उधर भी 4 है, ठीक है, तो ये भी यहां तक भी बराबर है। नेक्स्ट आ रहा है 9 और उधर आ रहा है 3, तो 9 बड़ा है 3 से, लिहाजा हमें पता चल गया कि ये यहां पर ये वाला नंबर बड़ा है उस वाले नंबर से, इसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडिसेसर कहते हैं एक नंबर पहले और सक्सेसर कहते हैं एक नंबर बाद। जैसे 15 का प्रीडिसेसर क्या होगा, एक नंबर पहले 14, और 15 का सक्सेसर क्या होगा 16, यानी एक नंबर बाद वाले को सक्सेसर कहते हैं। तो ये आपने बस ये नंबर दिए हुए, इनके प्रीडिसेसर और सक्सेसर आपने लिखना है। यू कैन डू दिस योरसेल्फ इजीली। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 1 to 20 नंबर्स इन ऑर्डिनल नंबर्स।
आपको 1 से 20 तक ऑर्डिनल नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये लिखना होता है। ये आप कर सकते हैं। 20 तक लिखना है आपको, ये 17th, 18th, 19th, 20th। ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको इसकी मतलब स्पेलिंग अगर नहीं आ रही तो आप आपकी 4 क्लास की जो बुक है उसके एंड में ये दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो स्पेलिंग इसके आपको मिल जाएंगे आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। जैसे दिया हुआ है 63,215, आप इसको लिखेंगे 60,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 5। ऐसा आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है। बाकी भी ऐसे ही कर लीजिएगा। राइट द रोमन न्यूमरल फर्स्ट देन द अरेबिक न्यूमरल। कुछ आपको रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें प्लस करना है और उसका फिर आपको पहले आपको उसका रोमन न्यूमरल लिखना है प्लस करके, फिर आपको अरेबिक करना है। मैं एक आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको दिया हुआ है 9 प्लस 5। 10, x का मतलब होता है 10। 10 के लेफ्ट हैंड पे 1 लगा हुआ है तो मतलब 10 माइनस 1 9। 9 प्लस 5 का सिंबल है ये। 9 प्लस 5 कितना होता है 14। 14 को कैसे लिखेंगे 10 और 5 माइनस 1 14। और इसको अरेबिक न्यूमरल में कैसे लिखेंगे 1 4। सिंपल ऐसे करना है आपको। बाकी के सारे भी ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, राइट वर्टिकली एंड सबट्रैक्ट। आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है 3,77,354 फ्रॉम 9,54,932। तो आपको पहले वाला नंबर सबट्रैक्ट करना है बाद वाले नंबर में से। ये जो नंबर दिया हुआ है आपको, इसको सबट्रैक्ट करेंगे आप इस वाले नंबर से। ऐसे ही ये सारे करने हैं आपको। ये वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, इधर वाला 9,054 इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे, बस दैट्स इट।